ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 45। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तथा मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो लगभग हम पहले अध्याय के अंत में आ चुके हैं। बहुत सारी चर्चाएं हमने सुनी। हमने सुना किस प्रकार से धृतराष्ट्र इस पूरे घटना को देखना चाहते थे, क्योंकि बट वो नेत्रहीन थे और युद्ध भूमि से बहुत दूर थे। लेकिन संजय को व्यासदेव की कृपा से ये वरदान मिला था, तो संजय सारी घटनाएं बता रहे थे। सुनते सुनते हमने सुना किस प्रकार से अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में आए तो ही गॉट लिटिल बिविल्डर्ड, वो कन्फ्यूज़ हो गए। एक ही उनके हृदय में दया पैदा हुई। तो श्रील प्रभु बता रहे हैं इसके परपट में कि जो भी यहाँ हो रहा है वो अर्जुन का एक उसमें गुण निकल के आता है कि ही वॉज वेरी मर्सीफुल। बीइंग मर्सीफुल इज़ ये दया जो है धर्म के 4 पिलरों में से एक है दया। और हत्या करने से दया का पिलर टूटता है। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि जो क्रिश्चियनिटी में जो 10th कमांडमेंट है उसमें बताया गया वन ऑफ द कमांडमेंट इज़ कि दाउ शैल नॉट किल, विच वॉज बाद में लेटर ऑन चेंज टू दाउ शैल नॉट मर्डर। मर्डर तो मनुष्यों का होता है, तो प्रभुपाद कहते थे कि ओरिजिनल कमांडमेंट तो ये है कि दाउ शैल नॉट किल, आप किसी की हत्या नहीं करेंगे। और ये प्रिंसिपल हमारे इस प्रिंसिपल से मैच करता है कि धर्म के 4 पिलर हैं, उसमें दया है। और दया अगर हत्या करने से दया का पिलर टूटता है। इसलिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, उसको जीव के स्वाद के लिए नहीं खाएंगे, है ना। कहने का मतलब ये है अपनी इन्जॉयमेंट के लिए किसी की हत्या नहीं करेंगे। तो इस प्रकार और मनुष्य बड़ा ही हायर पर्पस के लिए बना है। अगर हम टेक्निकली डिस्कस करते हैं, हमने इसके लिए वीडियोस भी रिलीज़ करी हैं कि मीट ईटिंग क्या मनुष्य के लिए है या नहीं है ना। इसके ऊपर बड़ा डिटेल डिस्कशन हमने कर रखा है। तो समरी में तो यही है कि मनुष्य हायर पर्पस के लिए बना है, वो टंग के स्वाद को पूरा करने के लिए नहीं बना है। इसलिए जीव के लिए नहीं मार सकता है। जब जीव के लिए नहीं मार सकता है तो इसका मतलब धन संपत्ति के लिए भी नहीं मार सकता है। इसका मतलब ऑब्वियसली किसी स्त्री के चक्कर में नहीं मार सकता है। किसी भी ऐसे पर्पस से हम किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। बट समझने की बात कुछ और है। यहाँ पर समझने की बात ये है कि कई बार इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि कई बार लोग हमें कहते हैं कि पाप को सहना भी पाप है। ये शब्द आपने सुना होगा।
पाप को सहना भी पाप है, पाप को नहीं सहना चाहिए, अत्याचार को नहीं सहना चाहिए। तो ये बात सही भी हो सकती है, ये बात गलत भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है किसके लिए बोला जा रहा है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कि यदि कोई हमारे घर में आकर चोरी कर दे, चकारी कर दे, या माना ऐसा भी हो जाए कि कोई घर में या कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे, मान लेते हैं, तो ये हमें इस लॉ ऑफ लैंड, सरकारी नियम कानून के अनुसार हमें ये राइट नहीं देता कि हम भी उसकी हत्या कर दें। अब देता है तो बताइए हम क्या करेंगे? तो फिर किसका मतलब हम अत्याचार को सह रहे हैं? नहीं, द अप्रोप्रिएट एक्शन इज़ कि हम जाके पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, वो उसको केस चलाएंगे, उसको दंडित करेंगे, इस प्रकार होगा। और पुलिस अगर उसको दंडित करती है, फांसी पे भी चढ़ा देती है, तो उसको पाप नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि हम उसको बदले में मार देते हैं तो हमें पाप चढ़ जाएगा, जबकि हमने तो पाप को नहीं सहा, हमने अत्याचार के बदले आवाज़ उठाई। तो इसलिए हर व्यक्ति के कुछ कर्तव्य डिसाइडेड हैं कि कौन दंड दे सकता है, कौन किसका काम समाज में क्या है, ये प्री डिसाइडेड किया गया है, इवन इस व्यवस्था में जिसमें हम रहते हैं। इसी प्रकार से वैदिक कल्चर में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 कैटेगरी समाज की करी गई थी, जिसमें कि ब्राह्मण किसी को इस प्रकार से हत्या करने के लिए नहीं है। हाँ, ओनली सम रेयर सिचुएशंस, जैसे परशुराम जी के सामने आई, वहाँ पर ऐसा किया जा सकता है जब पूरा धर्म का नाश हो रहा है, फॉर एग्जांपल। बट अदरवाइज़ जो दंड देने का काम है वो क्षत्रिय का है। क्षत्रिय का ये काम ही है कि वो दंड दे ताकि वो व्यवस्था बनाए रखे। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि पाप सहना वास्तव में अत्याचार सहना, हाँ, तो सहने का मतलब क्या है हमें समझना पड़ेगा। बट यहाँ पर ऐसा लगता है कि अर्जुन इज सेइंग कि मैं निहत्था हूँ, यानी कि पहले तो ये हमने सुना था कि अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया था। रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मुझे ये मार भी डालें। अब अर्जुन यहाँ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे सामने एक कौरव खड़े हैं, मैं तो लड़ने वाला नहीं हूँ, ये बात तो तय है, मैं निहत्था हूँ। अब मैं निहत्था खड़ा हूँ, अब ये अगर वहाँ से लड़ाई शुरू होती है, मुझे मारने आते हैं, तो मैं खड़ा रहूँगा। अब खड़े रहोगे तो मर जाओगे, तो क्या मैं मर जाऊँगा, लेकिन मारूँगा नहीं। तो ये अर्जुन ने बोला। अब ये कितना उचित है, ये क्वेश्चन है जो कि भगवान आगे जाके बहुत डिटेल में बताएंगे। ये लगता तो है दया है, प्रभुपाद भी कह रहे हैं इट्स अ वंडरफुल क्वालिटी। तो क्वालिटी तो है, क्योंकि ये करना भी कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता कि कोई उसको मारने आए और वो खड़ा रहे। ये बहुत ही एक ऐसा लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई हमें इस प्रकार से मारे और हम खड़े रहें और प्रतिरोध ना करें। इसका मतलब ये व्यक्ति तो डिवाइन है, ये प्रभुपाद कह ही रहे हैं। लेकिन साथ में ही नीड सम डिवाइन इंटरवेंशन ऑल्सो, सम डिवाइन गाइडेंस ऑल्सो टू चैनलाइज हमारा थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करने के लिए। क्योंकि जो सामान्य लोगों की नज़र में दया है, कई बार वो पाप कह जाता है। जैसे हमने बोला कि अत्याचार को सहना भी पाप है। तो कब हमें सहन करना है, कब हमें सहन नहीं करना है, कौन सी स्थिति में हमें क्या एक्शन लेना है या एक्शन नहीं लेना है, ये यदि हमें कोई हमारे सीनियर डिवोटीज़, वरिष्ठ भक्त, गुरु, साधु बता दे तो हमारे लिए अधिक उचित होता है, नहीं तो हमसे गड़बड़ जाती है। तो अर्जुन का ये डिसीज़न ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा बलिदान देने वाला है। इज सेइंग लाइक दैट कि मैं मर जाऊंगा, इसका मतलब मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगा, मैं बलिदान दूंगा, बलिदान दे दूंगा। क्या ये बलि वास्तव में धर्म को बढ़ाने वाली है? अब धर्म को बढ़ाने के चक्कर में कई सारे बकरों की बलि चला दी जाती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और बलियाँ चढ़ती हैं। अब बलियाँ तो अब बलि मतलब बलिदान, अब बलिदान देना ही है तो अपनी गर्दन का दीजिए। और कहते हैं हम बलिदान दे रहे हैं। बलिदान किसका दे रहे हैं? किसी दूसरे की गर्दन का। बलिदान वो देना था आपको, पाप किया हमने, हमारे जीवन में कुछ पाप हो गए हैं, हमसे कुल देवता नाराज़ हैं, वहाँ ये हो गया था, वहाँ तो हम बकरे की बलि दे देंगे। तो बलि तो फिर अपनी देनी चाहिए कायदे से, लेकिन हम बकरे। तो बलिदान भी क्या हर अवस्था में बलिदान सही है? कौन सी अवस्था में कौन सा बलिदान है, कौन सा प्रायश्चित है, क्या करना चाहिए, ये सब शास्त्र बताते हैं। गुरु हमें शास्त्र की बातों से रेफरेंस करके बताते हैं कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम चुप हैं,
हम नहीं बोल रहे हैं तो कई बार चुप रहना बहुत बड़ा पाप हो सकता है, कई बार बोल देना बहुत बड़ा पाप हो सकता है और हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। नहीं, हमें अक्सर यही लगता है। कई ऐसे मौके आते हैं तो वहाँ पर दो भक्त बुराई कर रहे थे, मुझे मेरे को लगा मेरा क्या काम है, मैं चुप रहा। हाँ, आप चुप रहे लेकिन आपको कुछ तो एक्शन लें, क्योंकि जब तालाब में गंदगी होगी तो तालाब सारा गंदा होगा तो धीरे धीरे हमारे ऊपर भी, दूसरे के ऊपर, सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गंदगी तो साफ़ होनी चाहिए। कहीं पर कुछ गलत पक रहा है तो उसके कुछ ना कुछ करेक्शन तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्या करना चाहिए। तो बेस्ट थिंग इज़ व्हाट, जो कि अर्जुन थोड़े समय बाद करेंगे, अभी नहीं करा है उन्होंने वो काम। थोड़े समय बाद आप सुनेंगे कि अर्जुन वो बेस्ट चीज़ करने वाले हैं, विच इज़ कि वी हैव टू आस्क व्हाट इज़ गुड फॉर मी। तो यहाँ पर आखिरी अगर आप लाइन पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है अर्जुन, पहले तो हमने सुना कि यदि ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मार देंगे तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ और मेरे लिए यह श्रेयस्कर होगा, दिस वुड बी गुड फॉर मी। अब ये एक समस्या है कि हमें अक्सर ये पता नहीं होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तभी तो हम कितनी डिमांड करते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं, हम बोलते हैं ओ कृष्णा, ओ गॉड, या कई बार किसी देवता के पास, ओ गणेश जी और शिव जी, ऐसी पत्नी दे दीजिए जो ब्यूटीफुल हो और वर्किंग हो, मुझे वर्किंग पत्नी चाहिए, दे दीजिए ना, बहुत समय हो गया, 2 साल से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। हाँ या कोई बोलता है कि मुझे बहुत लड़के ढूंढ लिए लेकिन हाँ ब्राह्मण लड़का दिला दो हे भगवान। कुछ मांगते हैं हम लोग, सोचते हैं ये मेरे लिए उचित है, बिल्कुल उचित है, ऑब्वियसली वर्किंग लड़की होगी तो हम दोनों साथ में काम कर लेंगे। क्या पता कि वो वर्किंग लड़की आने की वजह से ही सारी समस्या आ जाए, जो कि हमें बाद में चलता है, क्योंकि हमारा विज़न बहुत ही नैरो है, हम जानते ही नहीं कि फ्यूचर में क्या स्टोर है, क्या हमारे लिए उचित है, क्योंकि हमारा विज़न बहुत ही नैरो है, हम इमीडिएट बेनिफिट ही देख पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि आगे हमारा बेनिफिट वास्तव में किस चीज़ में है कि नहीं है। हाँ, कई बार हमारी लाइफ में जो चीज़ आ जाती हैं उनसे मुसीबत भी आ जाती है, तो उचित नहीं है। जैसे कि हमने सुना था चित्रकेतु राजा के पास बच्चा आया, थोड़े दिन उसको पाला पोसा, बच्चा मर गया और बड़ी मुसीबत हो गई। और राजा अंग का बेटा हुआ वेण, कितने मुश्किल से आदमी को बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, आदमी सोचता है चलो मेरा बेटा पैदा हुआ, अब आगे कुछ करेगा। उस बेटे ने इतना बड़ा अत्याचार किया, राजा अंग बहुत बड़े भक्त थे और उनका बेटा बहुत बड़ा मर्डरर, गुंडा, डकैत निकल आया। आदमी क्या सोच के मांगता है और उसको क्या मिल जाता है, तो क्या करें ऐसे में। इसलिए कहते हैं कि भगवान के सामने हमें मालूम नहीं है कि हमारे लिए उचित क्या है, हम कुछ मांग डालेंगे किसी देवता से या किसी से, गड़बड़ जाएगी सारी। तो क्या मांगें, फिर क्या करें हम ये बोलें कि भगवान जो उचित हो वो कीजिए, जो मेरे लिए उचित है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि मेरे लिए उचित क्या है। दिस शुड बी द सिंपल डिमांड। और इससे बेहतर भगवान के भक्त तो बोलते हैं भगवान मुझे तो अपने लिए कुछ दो ही मत, मुझे अपनी सेवा दीजिए। ये भी फिर ठीक है, क्यों आप मांग तो रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, इससे भगवान के हृदय में करुणा आ सकती है। या आप सिंपली बोल सकते हैं मेरे लिए क्या उचित है भगवान, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे करना क्या है। हाँ हे भगवान जो मेरे लिए उचित है। बड़ा मुश्किल है कई बार ये बोलना, है ना। आप सोचिए कि आपका रिजल्ट आने वाला है और आपको बोला प्रेयर कीजिए, आप बोलो भगवान मेरे लिए जो उचित हो वही कीजिए। अरे कैसे बोल दूँ भगवान जो उचित हो, पता नहीं भगवान कहेंगे कि नहीं करना है तुम्हें। अब मैं एक अटैचमेंट लगा के बैठा हूँ, मुझे ये डिग्री प्राप्त करनी है, इस डिग्री के लिए मुझे माना 95% चाहिए, मेरे को पता है ये डिग्री लूँगा तो मेरा भला होगा, तो मैं मांग रहा हूँ। अब भगवान ने अगर सोचा कि ये डिग्री मेरे लिए उचित नहीं है, मुझे वो करना चाहिए, तो फिर भगवान ने मुझे 90% दे दिया, तो क्या होगा ये भगवान देख लेंगे, भगवान बाद में जो होगा, अभी तो दे ही दीजिए, है ना। तो आदमी मांग ही बैठता है और वास्तव में वो हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि कई बार जो चीज़ें हमारे जीवन में अनुचित लगती हैं, लगता है ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, और बाद में उससे बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। इसलिए अर्जुन का ये कहना कि मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, ये थोड़ा गड़बड़ है, जो कि थोड़ी श्लोकों बात हमें समझ। बट अर्जुन वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, जो कि आपको ओवरऑल श्लोकों से पता चले, किसी एक श्लोक से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को नहीं बता सकते हम। हाँ, जब आप पूरी गीता पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा ही वॉज ए ग्रेट पर्सन। बट यहाँ पर वो ये दिखाएंगे हमें कि जब हम अपने डिसीजंस पर खुद डिपेंड करते हैं और खुद अपने लॉजिक से सोचते हैं, जो कि इतने सारे रीज़न उसने दिए लड़ने के, कई बार इतना सोचने के बाद भी हम कन्फ्यूज रहते हैं, इनडिसाइसिव रहते हैं, या कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पर क्या डिसीजन लेंगे, वो आगे क्या करने वाले हैं, क्या वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, या किस रुख में ये युद्ध जाएगा,
इसकी जानकारी के लिए हम अगले प्रवचन का इंतज़ार करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।